सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। दोस्तों, ये है वाल्मीकि जी का आश्रम, यानी कि वाल्मीकि जी की तपोस्थली। यहीं पे वाल्मीकि जी तप किया करते थे। यह तपोस्थली नेपाल के चितवन जिले के अंतर्गत गंडक नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, वाल्मीकि जी की यह वही तपोस्थली है जहाँ पे माता जानकी के 2 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनका नाम लव और कुश था। सीताराम सीताराम मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह। दोस्तों, आदिकाल से लेकर आज तक भगवान श्री राम के चरित्र को दिग दिगंत तक फैलाने वाले महान ऋषि हैं महर्षि वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की थी, जिसे वाल्मीकि रामायण के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। दोस्तों, वाल्मीकि जी की यह तपोस्थली चारों तरफ से चितवन वन से ढका हुआ है। चारों तरफ आपको मनोरम हरियाली नजर आएगी। यहाँ जो भी दर्शनार्थी आते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी के इस तपोस्थली में हरियाली को देखकर, प्राकृतिक छटा को देखकर अति आनंद की अनुभूति करते हैं। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह। दोस्तों, इस समय जो दृश्य में आप एक चौकोर घेरा देख रहे हैं, इसी घेरे के बीच में बैठकर वाल्मीकि जी योग किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, यह वही स्थान है। वाल्मीकि जी का योग यहीं पे संपन्न होता था। राम राम सीताराम राम। दोस्तों, रामायण में भगवान वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में श्री राम उपाख्यान रामायण लिखी। राम राम सीताराम राम राम सीताराम। दोस्तों, प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम वाल्मीकि के आश्रम में भी गए थे। भगवान वाल्मीकि को श्री राम के जीवन में घटित प्रत्येक घटना का पूर्ण ज्ञान था। सतयुग, त्रेता और द्वापर में तीनों कालों में वाल्मीकि का उल्लेख मिलता है। इसलिए भगवान वाल्मीकि को सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। रामचरितमानस के अनुसार जब श्री राम वाल्मीकि आश्रम आए थे तो आदि कवि वाल्मीकि के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के लिए वे जमीन पर डंडे की भांति लेट गए थे और उनके मुख से निकला था, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिन तुम्हारे हाथा। अर्थात आप तीनों लोगों को जानने वाले स्वयं प्रभु हैं। ये संसार आपके हाथ में एक बैर के समान प्रतीत होता है। अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम। दोस्तों, ये आप जो गोल चक्र देख रहे हैं, ये है विष्णु चक्र। यहाँ श्रद्धालु आते हैं और अपना मत्था टेकते हैं। और आगे ये है
माता जानकी जो अपने रसोई के नित्य कार्यों में शिला का इस्तेमाल करती थी, रसोई के कार्यों में इसी शिला पे कुछ भी बनाना होता था तो बनाती थी। ये वही शिला है जो आप अभी इस समय दृश्य में देख रहे हैं। माता जानकी द्वारा यह शिला रसोई कार्य में इस्तेमाल किया जाता था। जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय। दोस्तों, इस समय जो आप दृश्य देख रहे हैं, खूंटे के आकार की एक शिला गड़ी हुई है। इसी में लव कुश जी ने श्री राम द्वारा छोड़े हुए यज्ञ के घोड़ों को बांध रखा था। और ये आप अभी जो दृश्य में देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं, वो आकर एक शिला के ऊपर दूसरी शिला को रखकर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, ये है गंडक नदी। इसी गंडक नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम स्थापित है। राम सीताराम सीताराम। दोस्तों, पुराणांतर मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में भी वाल्मीकि का वर्णन मिलता है। जब पांडव कौरवों से युद्ध जीत जाते हैं तो द्रौपदी यज्ञ रखती हैं, जिसके सफल होने के लिए शंख का बजना जरूरी था। परंतु कृष्ण सहित सभी द्वारा प्रयास करने पर भी यज्ञ सफल नहीं होता, तो कृष्ण के कहने पर सभी वाल्मीकि से प्रार्थना करते हैं। जब वाल्मीकि वहाँ प्रकट होते हैं तो शंख खुद ब खुद बज उठता है और द्रौपदी जी का यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। इसी घटना को कबीरदास ने भी स्पष्ट किया है। सुपच रूप धार सतगुर आए, पांडवों के यज्ञ में शंख बजाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।